की शुरुआत में कई नियमों में बदलाव देखने को मिलता है। ये नियम आपके महीने भर के बजट पर असर डाल सकते हैं। खबर है कि इस महीने से भारतीय रिजर्व बैंक ने एटीएम से पैसे निकालने के शुल्क को बढ़ाने का ऐलान किया है। इसी के साथ एलपीजी की दरों से लेकर एफडी और बचत खातों के ब्याज में बदलाव की संभावना है। आइए आपको बताते हैं कि 1 मई से वो कौन से नियम हैं जिनका आपको खास तौर पर ध्यान रखना है ताकि आपका महीने भर का बजट ना बिगड़े। सबसे पहले बात कर लेते हैं रेलवे टिकट बुकिंग से जुड़े नए नियम के बारे में। रेलवे 1 मई से टिकट बुकिंग को लेकर नया नियम लागू करने जा रहा है। इस नए नियम के तहत अब स्लीपर और एसी कोच में वेटिंग टिकट मान्य नहीं होगी। वेटिंग टिकट पर आप केवल जनरल कोच में ही यात्रा कर सकते हैं। इसी के साथ टिकट बुकिंग का समय भी 120 दिन से घटाकर 60 दिन कर दिया गया है। इसके अलावा किराया और रिफंड शुल्क भी बढ़ने की संभावना है। दूसरा बड़ा बदलाव है एफडी और बचत खातों के ब्याज से जुड़ा। खबर है कि इस महीने से होने वाले बदलावों में एफडी और बचत खातों की ब्याज दरें भी शामिल हो सकती है। गौरतलब है आरबीआई ने पिछले महीने द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक में रेपो दरों को घटाने का ऐलान किया था। इसके बाद बैंक लगातार अपनी ब्याज दरों में इस कटौती को समायोजित कर रहे हैं। कर्ज, जमा और बचत खाते तीनों खातों पर ब्याज दरें घटाई जा रही हैं। कुछ बैंक अब भी कटौती कर सकते हैं। तीसरा बड़ा बदलाव है आपके एटीएम से जुड़ा। खबर है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने एटीएम से पैसे निकालने के शुल्क को बढ़ाने का ऐलान किया है। यानी अगर आप एटीएम के जरिए नकदी निकाल रहे हैं या फिर जमा कर रहे हैं या फिर अपना बैंक बैलेंस भी चेक कर रहे हैं, इन सभी चीजों को करने के लिए निर्धारित सीमा के बाद एक शुल्क लगाया जाता है। इसी शुल्क में वृद्धि का ऐलान किया गया है। आसान शब्दों में 1 मई से एटीएम से निःशुल्क रकम निकासी की सीमा पार करने के बाद आपको हर निकासी पर 23 रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे। बता दें इससे पहले ये शुल्क 21 रुपए था। आपको ये भी बता दें कि हर महीने बैंक के एटीएम से 5 और दूसरे बैंकों के एटीएम से मेट्रो शहर में 3 और गैर मेट्रो शहरों में 5 मुफ्त निकासी की सुविधा मिलती है। बताया जा रहा है कि शुल्क में ये बढ़ोतरी एटीएम चलाने की लागत बढ़ने के कारण की गई है। चौथा बदलाव है प्रवाह पोर्टल से बैंकों के काम को लेकर। खबर है कि अब प्रवाह पोर्टल से बैंकों का काम आसान हो जाएगा। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 1 मई से सभी बैंकों, वित्तीय कंपनियों और अन्य विनियमित संस्थाओं को प्राधिकरण, लाइसेंस और अनुमोदन के लिए कोई भी आवेदन जमा कराने के लिए प्रवाह पोर्टल का उपयोग करना होगा। पोर्टल में उपलब्ध आवेदन पत्रों का उपयोग करके नियामक प्राधिकरण, लाइसेंस और अनुमोदन के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्रवाह का उपयोग किया जाएगा। पांचवा बदलाव है कुछ ग्रामीण बैंकों का विलय। खबर है कि 11 राज्यों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय होने जा रहा है। 1 मई से एक राज्य एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की नीति लागू होने जा रही है। इससे बैंकों की कार्यक्षमता बढ़ेगी और ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं भी मुहैया कराई जाएगी। इस विलय योजना में आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान शामिल हैं। अब बात करते हैं छठे और सबसे जरूरी बदलाव की, और वो है एलपीजी की कीमतों में बदलाव। हर महीने की पहली तारीख की तरह आज भी एलपीजी के रेट अपडेट होने की संभावना है। याद दिला दें, अप्रैल के महीने में सरकार ने 14 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत 50 रुपए बढ़ा दी थी। ये बढ़ोतरी लगभग 1 साल के बाद हुई थी। अब दिल्ली में सिलेंडर 853 और कोलकाता में 869 रुपए का है। ऐसे में अब कॉमर्शियल सिलेंडर के दामों में बदलाव देखने को मिल सकता है। कुछ जानकारों का ये भी मानना है कि घरेलू सिलेंडरों के दामों में भी थोड़ी रियायत की संभावना है।